नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है। इनके कुछ प्रश्न हैं। हाथ किस तरीके से देखा जाता है? तिल, दाग, धब्बा या कोई निशान या कोई चिन्ह है, उसका क्या मतलब है? सभी चीज़ों पे विस्तार से बात करेंगे एक एक करके। पूरे हाथ की अगर बात करें, गदेली अगर कहा जाए मोटी है, उंगलियां अगर कहा जाए मोटी हैं, उंगलियां अगर कहा जाए ऊपर से चौकोर हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष अच्छी खासी मात्रा में करना पड़ेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए शुरुआती दौर से संघर्ष करते हैं और जीवन में संघर्ष अच्छी मात्रा में करते हैं। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष का मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव भरपूर मात्रा में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके जो है अंगूठे से शुरुआत करते हैं। अंगूठा शॉर्ट है। ऐसे में कहा जाएगा कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। एक बात, ऐसे लोगों को साझेदारी में काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए जब भी अंगूठा छोटा हो। ऐसे लोगों को बहुत देख दाख के जीवन में चलना चाहिए। किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है तो लोगों से राय लेके करें। राय लेने का मतलब ये हो गया कि जिसको अपना मानते हैं या फिर जिसको लगता है कि ये राय आपको सही देगा, उससे राय लें। यौ का निशान अगर कहा जाए टूटा है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है टूट रहा है, मतलब ये ऊपर बंद है, नीचे टूट रहा है। ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में सब कुछ मिलेगा, सभी चीजें लेट मिलेंगी। ये विवाह से संबंधित चीजों में या वैवाहिक जीवन या घर परिवार में ये तनाव को भी दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छी है। नीचे से दो फाड़ हो रही है, कर्ज चढ़ेगा, कर्ज को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो संपन्नता देती है। ये रेखा अगर आपकी यहाँ तक पहुँच जाती है, जॉब पे मिल जाती है, तो ये समझ के चलिएगा कि कलेश आपका बहुत तेजी से जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। जिसे कहते हैं कि कुछ महीनों में ही आपकी चीज़ें पूरी तरीके से बढ़ गई, ये इसके संकेत देती है। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा काफ़ी ऊंचे से निकल रही है। ये कहा जाएगा संतान से संबंधित चीज़ों में ये चिंताओं को दिखाती है। संतान से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाती है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा, संतान योग्य होगी, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है आपसे दूर रहे या आप जैसा चाह रहे थे उस हिसाब से ना चले, या कोई भी कारण हो सकता है। ये नहीं है कि संतान खराब होगी, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये जरूर कहूँगा कि ऐसे में जब भी रेखा दूर होती है ये रेखा, तो संतान जो है ऐसे लोगों से दूर रहती है या कहीं ना कहीं संतान को लेके ये तनाव को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली दूसरे पर्व तक पहुँच रही है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कम उम्र में जिम्मेदारियों पर लग जाते हैं। जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं ऐसे लोगों के ऊपर। तीसरा पूर्व अगर कहा जाए लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पूर्व अगर कहा जाए कोई विशेष रेखा दाग धब्बा नहीं है, अच्छा कहलाएगा। पहला पर्व अगर कहा जाए कुछ सीधी से रेखाएं हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है हंसमुख या कह लीजिए क्रोधी स्वभाव होने के बावजूद जो है अपने आप को जो है एक फ्रेश महसूस करते हैं या फ्रेश रहते हैं, ये इसके संकेत देता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए हित मित्रों का सहयोग कुछ हद तक का ऐसे लोगों को मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, धन बचेगा भी, निश्चिंत रहिए। शनि पे अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए दोहरी फाड़े में बट रही है। घर परिवार में माता या पिता दो में से एक लोग के सुखों में ये कमी करती है, एक संकेत। पेट से संबंधित चीज़ों में रोगी बनाती है। ये रेखा अगर कहा जाए बहुत स्पष्ट साफ दो अलग अलग रेखाएं हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में एक मंदिर का निर्माण जरूर करना चाहिए। एक बात, भले मंदिर का निर्माण ना करें, कोई दुर्गा जी की या हनुमान जी की प्रतिमा जो है कहीं विस्थापित कर दें और उसको प्रतिदिन नमन करें या दर्शन करें, या फिर कम से कम एक हफ्ते में एक बार दर्शन जरूर कर लिया करें। पहला पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य की उंगली अगर देखें ठीक ठाक सी लंबी है। सूर्य की तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो मान सम्मान प्रतिष्ठा सामाजिक इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, जो कि सामान्य है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश को दिखाता है, यश सामान्य है। बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि कार्य कितना भी करेंगे लेकिन उसका परिणाम अगर कहा जाए, खासकर घर परिवार के साथ अगर कहा जाए, तो कोई यश नहीं मिलेगा। पहला पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ये यश में कमी को दिखाता है। बुध की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। बुध का ये पर्व अगर कहा जाए ये ठीक ठाक से लंबा है, धन के लेके जो है व्यक्ति को सौभाग्य या बढ़त देता है। एक बात, अब आते हैं गुरु के क्षेत्र पे। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें
तो ये रेखा अलग अलग जा रही है, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव, लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। इस पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगलनुमा आकृति बन रही है, इस जगह पे भी अगर देखा जाए तो ये भी बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति 1.5 से 2 सालों के अंदर कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा मकान या ज़मीन कुछ ना कुछ काम कराएगा, ये इसके संकेत देती है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा जो है स्पष्ट साफ जा रही है। ऐसे में धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखाती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए 2 फाड़ में बट रही है, कहीं ना कहीं जो है तनाव, समस्याएं इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए जीवन पर्यंत व्यक्ति के पास धन इत्यादि चीज़ें रहता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो धन निकलने से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करती है। सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है, ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है। हृदय रोग, बीपी का ध्यान रखिए, ठीक है। बीपी से संबंधित या हृदय रोग से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें, 2 चीज़ों का ध्यान रखिए आने वाले समय में, और जो समय चल रहा उसमें भी वाद विवाद, तनाव और अपने स्वास्थ्य का। भाग्य रेखा अगर कहा जाए सीधी है, भाग्य का व्यक्ति धनी है, ये इसके संकेत देती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो निचले पर्व से मिल के ऊपर जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा बुढ़ापा व्यक्ति का अच्छा जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए चिंताएं व्यक्ति की कम रहेंगी या राजयोग के समान कहलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए विवाह या वैवाहिक जीवन में ये तनाव को दिखाती है, तनाव किसी प्रकार का हो सकता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विवाह या वैवाहिक जीवन में स्वास्थ्य का हो या अन्य कोई बात हो, तनाव भारी मिलेगा आने वाले समय में, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए मछली नुमा आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा जा रही है, ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाती है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक तिल नुमा आकृति बन रही है, पेट और पेट के नीचे का ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर तिल अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाता है, धन को लेके चीज़ें अच्छी ये इंगित करता है। साल 2023 अगर कहा जाए सामान्य है काम से संबंधित चीज़ों में। साल 2024 अगर कहा जाए थोड़ा उठा पटक कर रहेगा, देख दाख के चलिएगा। मानसिक तनाव होगा, उसमें कोई दो राय, लेकिन आपका काम चलता रहेगा, काम मतलब व्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। साल 2026 सामान्य है। साल 2026 में अगर कहा जाए तो व्यक्ति को हादसा हो सकता है, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, गाड़ी वाहन आराम से चलाइएगा। परिवार में किसी ना किसी का भारी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कलेश होगा। ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव दिखाता है। ये विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, मेरा रेडीमेड होलसेल का काम है। देखिए कपड़ों की बात करें तो ये रेखा कपड़ों की है, ये हिस्सा कपड़ों का है, ये हिस्सा कपड़ों का है। ऐसे में कहा जाएगा कपड़े का काम आपके लिए ठीक है, सूर्य आपका ठीक है, शुक्र आपका ठीक है, और चंद्रमा भी अगर कहा जाए तो ठीक ही कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी उठार चढ़ाव का समय रहेगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि खराब है। काम आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ती रहेंगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो जो समय मैंने कहा उन समयों का ध्यान रखिएगा। हमारा फैमिली रिलेशन ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, ये भी दिखा रहा है। ठीक है, मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं इसमें अगर कहा जाए जैसे ये भी ये सुखों में कमी करता है, सुखों में ये कहीं ना कहीं जो है तनाव देता है, ये इसको इंगित करता है। कर्ज बहुत है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में देख दाख के चलिएगा। जब हिस्सा दबाव होता है, ठीक है, और रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए दोहरी जा रही है ऊपर, जो पैसा आता है सब कर्ज या धन का व्यय हो जाता है, कर्ज में निकल जाता है, ये इसके संकेत देता है। लेकिन सूर्य की स्पष्ट साफ रेखा है, सूर्य पे अगर देखा जाए रेखाएं मिल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतरेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा, आने वाले समय में आपको रास्ते मिलते जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है मैं मार्केट का रुपया फंसा हुआ है। देखिए पैसा फंसा है साल 2023 या इस साल नवंबर के बाद से प्रयास करिएगा, कुछ ना कुछ आपको व्यवस्थाएं आपकी होंगी। एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो उधार इसमें अच्छा नहीं है। राहु अगर कहा जाए, राहु की रेखा अगर कहा जाए, ये सब उधार से संबंधित चीज़ों में तनाव देती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए इस तनाव को बढ़ाता है। ठीक है, प्रयास नवंबर के बाद से शुरू कर दीजिएगा। अगला साल अगर कहा जाए तो कुछ रिकवरी होती हुई दिख रही है।
इनका निवारण और आगे का जीवन कैसा रहेगा। देखिए आगे का जीवन मैंने बताया, रही उपाय वाली बात तो मैं उपाय आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। रेखाएं जैसे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये पारिवारिक तनाव है, ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद और तनाव की स्थिति बनाता है। वाद विवाद होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा ना करिएगा। ये वाद विवाद को दिखाती है, ये खराब है, ये अच्छा नहीं है। अभी समय संघर्ष का है, आराम से सावधानी से आँख कान खोल के चलिएगा। जब भी राहु के क्षेत्र से रेखा निकलती है तो राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कहा जाता है कि व्यक्ति का राहु डिस्टर्ब है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये चिंताओं को दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये अवरोध उत्पन्न करता है, ये इसके भी संकेत देता है। बाकी व्यवस्था चलती रहेगी। फिर से मैं कहूँगा, आँख कान खोल के चलिएगा। अभी बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है कि आप समझ लें, ऐसा कुछ नहीं है। 2026 के बाद से जो है धीरे धीरे आपकी व्यवस्थाएं बनना शुरू हो जाएंगी, लेकिन व्यवस्थाएं अभी भी चलती रहेंगी, आवागमन चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस तनाव, घर परिवार, स्वास्थ्य को लेके इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखिएगा और जो उपाय मैं भेजूंगा आपके व्हाट्सएप पे उसको ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।